हरे भरे पहाड़ों और आसमान को छूते पेड़ों से घिरे राज्य ल्यूमिना में एक बहादुर और दयालु राजकुमारी रहती थी, ब्रूनहिल्डा। उसके पास एक चमकदार चांदी की तलवार थी, जिसे उसके दादाजी ने खास जादू से तैयार करवाया था। ब्रूनहिल्डा बचपन से ही दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। वह अपने सैनिकों के साथ अभ्यास करती, जंगलों में घूमकर जड़ी बूटियां सीखती और अपने पालतू उड़ने वाले भेड़िए फ्लैश के साथ रोमांचक यात्राएं करती। राज्य खुशहाल था, लेकिन एक रात सब कुछ बदलने वाला था। उस रात ब्रूनहिल्डा ने एक भयानक सपना देखा। एक बूढ़ा जादूगर धुएं में लिपटा दिखाई देता है और कहता है, उत्तर के जंगल में अंधेरा जाग रहा है, राज्य को खतरा है, सिर्फ तुम रोक सकती हो। ब्रूनहिल्डा डरकर जागती है, उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। वह तुरंत राजा और रानी के पास जाती है और पूरा सपना बताती है। रानी उसे शांत करती है, लेकिन राजा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। राजा बोले, उत्तर का जंगल पहले भी खतरनाक रहा है। अगर सपने में चेतावनी है, तो शायद कोई बड़ी मुसीबत आ रही है। ब्रूनहिल्डा जानती थी कि यह सामान्य सपना नहीं था, यह एक बुलावा था। अगली सुबह सैनिक खबर लाते हैं, जंगल में अजीब आवाजें आ रही हैं, पेड़ सूख रहे हैं, जानवर गुम हो रहे हैं। ब्रूनहिल्डा समझ जाती है कि सपना सच था। वह कहती है, मुझे जाना होगा, अगर ये अंधेरा फैल गया तो पूरा ल्यूमिना खतरे में पड़ जाएगा। राजा रानी पहले तो रोकते हैं, लेकिन अंत में उसकी बहादुरी देखकर उसे अनुमति देते हैं। ब्रूनहिल्डा पूरी तैयारी करती है, तलवार, ढाल, दवाइयाँ, नक्शा और उसका दोस्त फ्लैश। फ्लैश उसके कंधे पर पंजे रखकर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और पेड़ भयावह लगने लगते हैं। अचानक काले साए पेड़ों से निकलकर ब्रूनहिल्डा पर हमला करते हैं। फ्लैश उछलकर कुछ सायों को चीर देता है, लेकिन वे फिर जुड़ जाते हैं। तभी कहीं से एक गहरी आवाज आती है, ये जंगल अब मेरा है। ब्रूनहिल्डा तलवार उठाती है और पूरी ताकत से लड़ती है। काफी कोशिश के बाद वे दोनों सायों को पीछे हटाने में सफल होते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अंधेरे से वही बूढ़ा जादूगर निकलता है जिसे ब्रूनहिल्डा ने सपने में देखा था। उसका नाम था एल्डरिक। एल्डरिक बताता है, इस जंगल की गुफा में सदियों से एक भयानक प्राणी कैद था, शैडो गोलम, जो अंधेरे को निगलकर शक्तिशाली बनता है। लेकिन किसी ने उसकी कैद तोड़ दी है। ब्रूनहिल्डा पूछती है, कौन? जादूगर कहता है, किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो ल्यूमिना से बदला लेना चाहता है। पहेली और गहरी हो जाती है। तीनों गुफा की ओर बढ़ते हैं। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ आगे करने पर भी दिखाई नहीं देता। फ्लैश फुसफुसाता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गुफा की दीवारों पर खतरनाक चिन्ह चमक रहे थे। अचानक जमीन हिली और एक विशाल काला दैत्य बाहर निकला। शैडो गोलम, उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। गोलम गरजता है, ल्यूमिना अब मेरा होगा। वह हमला करता है। ब्रूनहिल्डा कूदकर बचती है। फ्लैश पीछे से काटता है। एल्डरिक जादू करता है, लेकिन गोलम धुएं में बदलकर फिर आकार ले लेता है। उसे मारना लगभग असंभव था। लड़ाई के दौरान एल्डरिक घायल हो जाता है। वह ब्रूनहिल्डा को बताता है, गोलम को हराने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि ल्यूमिना की रानी का दिल और प्रेम चाहिए। ब्रूनहिल्डा समझ जाती है, ये लड़ाई अकेली नहीं जीती जा सकती है। ब्रूनहिल्डा तुरंत महल लौटती है। रानी को सारी बात बताती है। रानी की आंखें भर आती हैं। अगर मेरे राज्य की रक्षा के लिए मेरा जीवन भी देना पड़े, तो मैं दूंगी। रानी, ब्रूनहिल्डा और फ्लैश फिर गुफा की ओर जाते हैं। शैडो गोलम और भी बड़ा हो चुका था। उसका काला धुआं पूरे जंगल को ढक रहा था। रानी अपना हाथ ब्रूनहिल्डा के हाथ पर रखकर कहती है, तुम तलवार चलाओ और मैं दिल की शक्ति दूंगी। तलवार चमकने लगती है, उसमें सुनहरी रोशनी भरने लगती है। गोलम हमला करता है। ब्रूनहिल्डा ऊंची छलांग लगाकर उसकी छाती पर वार करती है। रोशनी गोलम के पूरे शरीर में फैल जाती है। वह चिल्लाता है और आखिरकार धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। गुफा उजली हो जाती है। जंगल सांस लेता है। सब कुछ शांत हो जाता है। ल्यूमिना में जश्न मनाया जाता है। हर कोई ब्रूनहिल्डा को सलाम करता है। राजा कहते हैं, आज से तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, ल्यूमिना की ढाल हो। रानी गर्व से उसे गले लगाती हैं। फ्लैश खुशी से उसके पास घूमता है। सच्ची बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए खड़े होने में होती है। टीम वर्क और प्रेम सबसे गहरी अंधकार को भी मिटा सकते हैं।